सच बोलूं, अब में से 90% लोग अपने 2026 के गोल्स को अचीव नहीं करने वाले हैं। हर साल हम प्लान्स तो बना लेते हैं, साल की स्टार्टिंग में मोटिवेटेड भी फील करते हैं, पर फिर कुछ महीने बाद मोटिवेशन गायब और फिर साल वही। अगर आप 2026 को योर ईयर बनाना चाहते हो तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखो, क्योंकि इस वीडियो में हम सिस्टमैटिक बात करने वाले हैं मोटिवेशन। चलिए जानते हैं कि क्यों ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं, क्यों वो अपने टारगेट्स अचीव नहीं कर पाते। हमने तो देखा ही होगा कि जनवरी में जिम्स फुल रहता है, सब एकदम नया नया सा लगता है, नया प्लेलिस्ट, नए जिम शूज़, नए ट्रैक सूट, सब कुछ। पर मार्च आते आते जिम्स खाली। प्रॉब्लम लेजीनेस की नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम मोटिवेशन के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। पर मोटिवेशन तो ऑब्वियसली कुछ महीनों बाद तो चला ही जाएगा। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम हमेशा ही उस काम को कंसिस्टेंटली करते रहें। क्योंकि देखो, हम कई बार ना चीज़ों से इन्फ्लुएंस होके गोल्स बनाते हैं। गोल्स भी हमारे नहीं रहते, सोशल मीडिया का प्रेशर, रिलेटिव्स का प्रेशर या तो दूसरों से कंपैरिजन, इसी को देखकर हम अपने गोल्स बना लेते हैं। तो अगर गोल्स हमारे नहीं होंगे तो मेहनत हमारी क्यों होगी बॉस। चलिए साथ में गोल बनाते हैं। स्टेप 1, कोई भी एक लाइफ चेंजिंग गोल चूज़ करो, जो अगर वो आपको अचीव हो जाए तो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएंगी। कई बार ना हम साल की स्टार्टिंग में सिलेक्ट कर लेते हैं कि हमें फिटनेस पे भी काम करना है, करियर पे भी, रिलेशनशिप्स पे भी, फाइनेंस पे भी, सब पे आप काम करना चाहते हो एक साथ। पर अगर आपके लिए कुछ एक इम्पॉर्टेंट नहीं है तो कुछ भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले एक एक करके गोल्स को अचीव करेंगे, क्योंकि अगर गोल्स हमारे होंगे तो मेहनत भी तगड़ी होगी। तो कमेंट में एक गोल लिखो कि आप कौन सा चूज़ करना है। स्टेप 2, गोल को स्टूपिडली नहीं, क्लियर बनाओ। कई बार होता है ना कि हम लोग वेग अजम्पशंस लगाना शुरू कर देते कि हमें क्या चाहिए। हम सोचते ही नहीं है कि हमें क्या और कितना चाहिए। जैसे कि हम कर देते हैं कि हमें इतने पैसे चाहिए, हमें सक्सेसफुल बनना है, हमें करोड़पति बनना है। अरे भाई, कितना सक्सेसफुल बनना है? क्या है तुम्हारी सक्सेस की डेफिनेशन? वो तो डिसाइड करो। हमें करोड़पति बनना है तो कितने करोड़ कमाने हैं और कब तक कमाने हैं, ये तो लिखो। मुझे फिट बनना है तो फिट मतलब क्या, कितना वजन कम करना है या कितना घटाना है, वो तो लिखो। ये सब अगर हम लिखेंगे तो ही अचीव होगा ना। अगर आपका गोल मेजरेबल नहीं है तो अचीवेबल भी नहीं है। तो ये गलती मत करना, अच्छे से अपना गोल चूज़ करो जो आप सच में कर सकते हो। थर्ड स्टेप है एनवायरनमेंट बनाओ अपने लिए। कई बार मैंने भी देखा है कि यूट्यूब चैनल्स के कमेंट्स में ऐसे कमेंट्स होते हैं कि हम मोटिवेशन कैसे लाए, हम लेजीनेस कैसे दूर करें। पर प्रॉब्लम मोटिवेशन या लेजीनेस की है ही नहीं, प्रॉब्लम है अपने सिस्टम में उसको लाओ। जैसे कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो फ़ोन दूसरे रूम में होना चाहिए, स्टडी टेबल सेटअप होना चाहिए और आपके पास सब कुछ होना चाहिए। एक्सरसाइज करना है तो एक्सरसाइज के अलग से कपड़े होने चाहिए, ताकि जब आप वो पहनो तो आपको लगे कि हाँ, अब मैंने ये जिसके लिए पहना है वो करना है मुझे। तो ये जब छोटी छोटी हैबिट्स हम अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो हमें बाहर से कुछ भी मोटिवेशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हमारा काम आसानी से हो जाएगा। सो टेक द राइट स्टेप्स एंड मूव टूवर्ड्स योर गोल। स्टेप 4, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, द 1% रूल। सबसे बड़ा झूठ हम पता है क्या बोलते हैं? कि हमारे पास टाइम ही नहीं है, 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते हैं। कोई भी हैबिट इनकॉर्पोरेट करने के लिए ना कुछ दिन तक कंसिस्टेंटली करना पड़ता है। जैसे कि रोज़ सुबह पानी पीना, रोज़ स्ट्रेचिंग करना, योगा करना। ये सब हमें लगता है कि कौन टाइम वेस्ट करे, कौन 10 मिनट रोज़ निकाले, हमारे पास तो करने को इतनी चीज़ें रहती है, कैसे होगा ये सब। तो गलती उस बिहेवियर में है, क्योंकि बस स्टार्ट तो करके देखो, आपको अच्छा भी लगेगा और आपके रूटीन में भी आ जाएगा। फिर आप कंसिस्टेंट रहोगे और कंसिस्टेंट सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है। तो एक बार आपने वो करनी शुरू कर दी, फिर देखना आप ही नहीं रुक पाओगे। स्टेप 5, द रियल गेम चेंजर। चीज़ों को अपनी आइडेंटिटी से जोड़ो। जैसे कि ऐसा मत बोलो कि मुझे एक्सरसाइज करनी है, ऐसा बोलो कि मैं वो इंसान हूँ जो एक्सरसाइज के बिना रह नहीं पाती। ऐसा करने से क्या होगा ना कि आपको खुद को लगेगा कि वो चीज़ें आपके अंदर इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, वो आप कंसिस्टेंट रह चुके हो और आपकी बॉडी उनके बिना नहीं चल सकती। तो फिर आपको वो चीज़ें करने में ज़्यादा एफर्ट लगेंगे ही नहीं। 1 साल बाद एग्जैक्टली इसी दिन तुम अपने रूम में बैठे होंगे और सोच रहे होंगे कि किया क्या इस साल।
1 साल पीछे मुड़ोगे तो 2 वर्जन्स मिलेंगे खुद के। एक थैंक यू बोल रहा होगा कि तूने उस दिन स्टार्ट किया, और एक बोल रहा होगा कि काश तूने उस दिन स्टार्ट किया होता, काश अपने एक्सक्यूजेस भूल गया होता। तब क्या करोगे? तब बहुत गिल्ट होगा। इससे अच्छा है कि अभी स्टार्ट करो। हो सकता है कि चेंज थोड़ा सा बोरिंग हो, ऑब्वियसली वो एक्साइटिंग होगा नहीं, पर उसी बोरिंग चीज़ को आपको कंसिस्टेंसी में बदलना है, ताकि आप अपने फ्यूचर को एक नया मोड़ दे सको, एक नई पहचान दे सको, और बिना रिग्रेट के अपनी लाइफ जी सको। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करो, ताकि किसी और तक ये वीडियो पहुँचे और उसका भी भला हो जाए, वो भी ये वीडियो देखे और अपने लाइफ से क्या चाहता है वो जान ले। कमेंट में लिखो आपका गोल क्या है, और आगे कभी रुकावट हो या नहीं समझ रहे हो कि क्या करना है तो इस वीडियो पे वापस आ जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।